हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने पुराने वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स करी हैं, हमें उन सबको एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, सबको समराइज करना पड़ेगा, तब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। देखिए, हमने एडमिशन में क्या क्या डिस्कस किया अब तक। हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है। अब तक आप सीख गए होंगे, जब हमने जैसे कि डिस्कस किया था अपने वीडियोस में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है जब नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर आता है, उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की वहां पर हमें जरूरत पड़ती है। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आई एम श्योर ये आपने वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि उनके बाद ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो पहले उन वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, राइट। इसमें हमने डिस्कस करा था कि जब नया पार्टनर आता है उसे अपने हिस्से का गुडविल जो है प्रीमियम के फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। कब सिचुएशन पर, जैसे कि हमने उसमें डिस्कस किया था, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, वो लेकर भी आ सकता है, नहीं भी लेकर आ सकता, बट वो वाले कॉन्सेप्ट को आपने देखना है, लेकर आता है या नहीं लेकर आता, वो उसके हिसाब से हमारी एंट्रीज अफेक्ट होती हैं एंड ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अकॉर्डिंगली अफेक्ट होता है। सो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करी थी, वो हमने डिस्कस करी थी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। हमने डिस्कस किया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इसमें डेबिट में लिखते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में लिखते हैं ऑल गेन्स एंड इनकम्स, राइट। तो अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारा लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, अगर एसेट कम होती है तो डेबिट, ठीक है, अगर एसेट बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है तो वो गेन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसका जो भी नेट गेन या लॉस आएगा, इसका जो भी नेट गेन या लॉस आएगा, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी एंट्रीज भी डिस्कस अकॉर्डिंगली करी हुई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने करी थी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो नए पार्टनर के आने पर पुराने हमारे जो प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, जो रिजर्व्स लिखे हुए हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हमने इसकी एंट्रीज डिस्कस करी थी उस वीडियो में। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। एंड भूलना नहीं है, जो गुडविल की एडजस्टमेंट है ना, वो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी है। यही तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था, फिक्टिशियस एसेट्स। जो एसेट्स केवल नाम के लिए हैं, वो एक्चुअली में लॉसेस हैं, तो हम इसे फिक्टिशियस एसेट्स एंड accumulated losses। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स एंड accumulated losses। जब नया पार्टनर आता है वो इसमें अपना कोई हिस्सा नहीं लेगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दिया जाता है। ओल्ड रेशियो में इसको डेबिट कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंट्रीज हमने डिस्कस करी थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। गुडविल के नाम से हो सकती है, P&L सस्पेंस हो सकता है, P&L डेबिट बैलेंस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, इस तरीके के हो सकते हैं, इनको आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। नाउ इन एडिशन टू दिस, ये तो हमारी मेन कॉन्सेप्ट्स आती हैं। इन एडिशन टू दिस, कभी कभी क्वेश्चन में कोई पार्टनर जो है, कोई पुराना पार्टनर जो है, वो एडिशनल कैपिटल भी ला सकता है।
अगर ऐसा है तो उसको उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल जो है लाइबिलिटी साइड के आइटम है, इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, तो एडिशनल कैपिटल है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नाउ सिमिलरली हो सकता है किसी पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ पैसे विड्रॉ करे हो, यानी कि ड्रॉइंग्स, तो अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ करा है यानी ड्रॉइंग्स हैं, तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ये डेबिट हो गए। नाउ इन एडिशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई पार्टनर ने कोई एसेट ले ली। हमने अपने जब रिवैल्यूएशन का डिस्कस किया था उसमें भी हमने एक इस तरीके की एडजस्टमेंट ली थी कि हाफ ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय सम पार्टनर, यानी कहने का मतलब है अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली, एसेट टेकन ओवर, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली तब भी उसकी कैपिटल जो है डेबिट हो जाएगी। राइट। सिमिलरली हो सकता है कि कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी को भी ले ले, लाइबिलिटी को भी एज्यूम कर ले, लाइबिलिटी को टेक ओवर कर ले। क्या मतलब है, वो कह रहा है कि वो उस लाइबिलिटी के पैसे दे देगा, फर्म उसकी कैपिटल में लिख देगी, उस केस में उसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये ज्यादातर पॉइंट्स होते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। पीएसआर कैलकुलेट करिए, न्यू और सैक्रिफाइसिंग इसलिए चाहिए क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। रिवैल्यूएशन का लॉस या गेन पता करना है, गेन आए तो ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस आ जाए तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल से वो पैसा कट गया। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे रिजर्व्स, हाँ रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, देन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पड़े हुए हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इनकी एंट्रीज हमने इनके सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आई एम श्योर वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। सिमिलरली फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये लॉसेस हैं तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और एक चीज नोट कीजिए, ये सब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा रहा है, एक ही चीज है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है, कौन सी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेकर आता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर ने कुछ विड्रॉ करा कैपिटल में से तो डेबिट हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर ली उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी एज्यूम कर ली तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद हम इनके क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, तो आइए इन स्टेप्स को यूज करते हुए हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए हम इस बात को समझने के लिए हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेंगे, एक छोटा से क्वेश्चन के फॉर्म में लेंगे ताकि हम इसको समझ पाए। हम ये मानकर चलते हैं कि ए और बी, राइट, दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। राइट, नाउ सी एक पार्टनर आया और सी जो है उसको 1/5 शेयर दिया जा रहा है। हु इज गिविंग, लेट अस अज्यूम ए और बी दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली कुछ कह ही नहीं रहा, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि ए और बी दे रहे हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं, ओल्ड रेशियो में ही दे रहे हैं, तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल हो गई। अगर क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि सपोज ओनली ए इज गिविंग, तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:0 हो गई। अगर लिखा हुआ है कि ए और बी जो है वो इक्वली दे रहे हैं तो 1:1 हो गई। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें समझना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना कितना उसको दे रहे हैं। ठीक है, वो ओके। सी जो है, हम आगे बढ़ते हैं, अज्यूम करते हैं कि सी जो है उसकी कैपिटल जो है वो लेकर आ रहा है 80,000। ठीक है, 80,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और फर्म के टोटल गुडविल जो है वो है, सपोज कर लेते हैं 3 लाख रुपीज, एंड सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है। टोटल गुडविल 3 लाख है, सी अपना हिस्सा लेकर आ रहा है,
मतलब 3 लाख का 1/5 लेकर आ रहा है, यानी कितना लेकर आ रहा है, 60,000 लेकर आ रहा है। ठीक है, और चलिए हम एज्यूम करते हैं कि हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, आधा विड्रॉ कर लिया, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, हाफ ऑफ दिस इज विड्रॉन। क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, ये तो आपको क्वेश्चन में पढ़कर समझ आएगा। अभी हम कुछ बेसिक बातें ले रहे हैं जानने के लिए, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा व्यूअर्स, आपको ये भी एक बात समझनी है कि ये जो हम सारा मान रहे हैं, हम ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हमारी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। क्या एजम्पशन है, कैपिटल्स जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग याद है आपको, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करा था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती हैं, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं कैपिटल अकाउंट में करी जाती हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और एडजस्टमेंट्स के लिए सारा कौन सा अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, हम इस केस में मानकर चल रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारे कैसे हैं, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ए बी और सी। ठीक है, तीनों के लिए कॉलम्स ड्रॉ करेंगे आप, ए बी सी। जो अभी हमने नट शेल में डिस्कस किया थे सारे पॉइंट्स, हम उनको यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है राइटिंग द ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड में आप लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में है, उस केस में आप ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटीज में बैलेंस है मतलब क्रेडिट में आएगा। बाय एनी चांस अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में दे रखा है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो आप इनके अमाउंट लिखोगे। मान लेते हैं, हम अपनी अभी assumptions लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं कि ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो है 20,000। ठीक है, 1,20,000, और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो है 90,000। ये हमने माना। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा था, नया पार्टनर का प्रीमियम लेकर आना। एंड डोंट फॉरगेट, नया पार्टनर कैपिटल तो लेकर आया ही होगा। सो देयरफॉर हम जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, पहले उसकी एंट्री करिए। यहाँ पर आप लिखिए बाय कैश और बैंक अकाउंट। और से क्या मतलब है, अब बैलेंस शीट में चेक करिए, अगर कैश अकाउंट दे रखा है तो यहाँ पर कैश लिखिए, अगर कैश एट बैंक दे रखा है तो आप बैंक लिखिए। अगर दोनों दे रखे हैं तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिए नीचे कि क्या कहा गया है, प्रिपेयर बैंक अकाउंट बोला है या प्रिपेयर कैश अकाउंट बोला है। ठीक है, अकॉर्डिंगली करिए। और कुछ भी नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, बट मेरी सजेशन आपको ये है कि उस केस में बैंक से चलिए तो बेटर होगा। बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, एंड देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसा कि हमने अपने इस एग्जाम्पल में माना है कि 80,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है, तो आपने बाय कैश या बैंक जैसा क्वेश्चन में कहा है वो आपने लिख दिया 80,000। ठीक है, अच्छा हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था, हमने कहा था प्रीमियम। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 3 लाख है। सी अपना हिस्सा लेकर आ रहा है, सी का हिस्सा कितना बनता है, 1/5। 3 लाख का 1/5 आपने करा, कितना आ गया, 60,000 आ गया। ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपको याद है ना, हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 60,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है। किस रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हमने इस एग्जाम्पल में क्या माना, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है,
वही है जो ओल्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि सी को कौन कितना दे रहा है, तो इसका मतलब ए और बी उसी रेशो में दे रहे हैं जिस रेशो में वो पहले प्रॉफिट कहते थे। तो 60,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करा तो 12 आ गया, 12 3 36, तो ए को मिल गया 36,000 एंड बी को मिल गया कितना 24,000। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में अपने में एज्यूम करा है, हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, ए और बी ने उसको आधा आधा विड्रॉ कर लिया, यानी ए को कितना मिला 36, उसने कितना विड्रॉ करा इसका आधा माने 18,000। आपको जैसा कि हमने अपने पॉइंट्स में डिस्कस करा था कि अगर कोई कैपिटल कुछ विड्रॉ करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है, तो ए में डेबिट आप कर दोगे कितना 18,000 एंड बी में कितना डेबिट कर दोगे 12,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश और बैंक। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल कैश या बैंक से कर रहे हो तो प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली विड्रॉन अकॉर्डिंगली ही करेंगे। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या स्टेप कहा था, नेक्स्ट हमने कहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, उसका गेन या लॉस पता करिए। तो अगर रीवैल्यूएशन का गेन आता है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया हमारा गेन। अगर गेन आता है, अगर लॉस आता है तो आप उसको डेबिट करिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ये आपने अमाउंट लिख लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसी से ही गेन या लॉस आप पता करोगे, राइट। व्हाट वाज आवर नेक्स्ट स्टेप, हमने कहा था नेक्स्ट होता है हमारे रिजर्व्स। किस तरीके के रिजर्व्स हो सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में होंगे, या अगर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में है तो क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कभी कभी सिंपल वर्ड होता है रिजर्व, कभी कभी P&L अकाउंट होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये हमने अपने वीडियोस में अलग अलग तरीके के रिजर्व्स डिस्कस करे हैं, तो उनको भी आप ले लोगे। ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय रिजर्व्स। और जितने भी रिजर्व्स हों सबका नाम लिखोगे, मान लीजिए जनरल रिजर्व है सो बाय जनरल रिजर्व, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मान लीजिए P&L है लाइबिलिटी साइड में, डेबिट वाला नहीं, सो बाय P&L, जो भी नाम है इंडिविजुअल नाम से ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ऑल राइट। नाउ सिमिलरली आप एसेट साइड में चेक करिए कि कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हैं। आपको याद है ना हमने किस किस नाम से बोले थे, हमने कहा था गुडविल हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, P&L हो सकता है एसेट साइड में। तो इस तरीके के जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं ओल्ड पार्टनर्स में उनकी कैपिटल में से डेबिट कर दिए जाएंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे, जैसे कि गुडविल पॉसिबल है, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, जैसे कि P&L सस्पेंस हो सकता है। तो जो भी हैं उनको आप ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सब कुछ ओल्ड में जा रहा है, केवल एक प्रीमियम का अमाउंट है जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा। ठीक है, चलिए ये लिखा। नाउ नेक्स्ट देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ए कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आया, अगर होगा तभी आप करेंगे वरना नहीं। ये सब पॉइंट जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन में सब होंगे व्यूअर्स, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अभी तो हम फॉर्मेट के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, सो देयरफॉर हम इनको कह रहे हैं, बाकी कितना लिखना है ये क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया, सो बाय कैश या बैंक अकाउंट जो लेकर आया, अगर ए लेकर आया तो ए में क्रेडिट कर दीजिए, अगर बी लेकर आया तो बी में कर दीजिए, दोनों लेकर आए तो दोनों में कर दीजिए। व्हाट इज दिस, दिस इज एडिशनल कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर्स भी अपनी कैपिटल कुछ एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि किसी पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, किसी पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया मतलब विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल कर लिया, सो उस केस में आप डेबिट कर दोगे टू कैश अकाउंट, और ये क्या है, ये है विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया।
अगर मान लीजिए ए ने करा है तो ए में डेबिट कर दीजिए, बी ने करा है तो बी में कर लीजिए, ठीक है, वो आप उस तरीके से कर दीजिए। व्हाट नेक्स्ट? नाउ अगेन हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में होता है किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली, लिखा हुआ है ए हैज टेकन स्टॉक ऑफ रुपीज दिस मच, तो किसी पार्टनर ने एसेट ले ली, उसको भी ड्रॉइंग्स की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, सो देयरफॉर डेबिट करेंगे। यहाँ पर जो भी एसेट उसने ली है तो वो आपने डेबिट कर दी। स्टॉक में एग्जांपल लिया, एनी एसेट को, जो भी उसने एसेट ली है उसको आप उस पार्टनर में डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अगेन ये भी पॉसिबल है, कोई पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी एज्यूम कर ली, माने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, तो फर्म उसकी कैपिटल बढ़ा देगी, तो क्रेडिट कर दीजिए बाय जो भी लाइबिलिटी उसने ली है। मान लीजिए क्रेडिटर्स लिए हैं, लेने का मतलब है कि वो ये कह रहा है कि वो ए मान लीजिए क्रेडिटर्स को पैसे दे देगा, फर्म उसकी कैपिटल में ऐड कर देगी, तो वो आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद इनके बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लीजिए। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करने हैं? पहले क्रेडिट का टोटल करिए, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर दीजिए, ठीक है। और ये जो बैलेंसेस आएंगे, ये जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी साइड में लिखे जाएंगे। हाउएवर अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा आता है कि डेबिट साइड बड़ी आती है, क्रेडिट छोटी आती है, तो बैलेंस कैरी डाउन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। उस केस में जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो बैलेंस कैरी डाउन एसेट साइड में शो हो जाएगा, ठीक है। तो पता करना पड़ेगा कि किस तरह कहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आते हैं। अगर बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में आते हैं तो आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। अगर किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में आता है तो उसको आप एसेट्स में लिखेंगे, ठीक है। सो व्यूअर्स, आज हमने क्या डिस्कस करा है? आज हमने डिस्कस करा है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है पार्टनर्स का। हमारी अजम्पशन आज थी कि कैपिटल्स उनकी फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको पुरानी सारी कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए, तभी आप बनाएंगे, ठीक है। तो एडमिशन में पहले उन सबको हम अच्छे से देखते हैं, उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक हमारा प्रोसेस है, राइट। सो आप इस चीज को अच्छे से देखिए और इस पर सिमिलर चीजों की थोड़ी प्रैक्टिस भी कीजिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।